नमस्कार मित्रों। मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, एक के बाद एक अध्याय समाप्त करते हुए सारे महानायकों को, जिनको ईश्वर का अवतार माना जाता है, सप्तर्षियों को, देवियों को, सबको देखते हुए हम हिंदू धर्म के बारे में जानते हुए, अपने अपने हिंदुओं के प्राचीन गौरवमय इतिहास को के बारे में जानते हुए, स्थानों के बारे में जानते हुए, काल का एक अंदाजा लगाते हुए कि किस समय की बात है, ये सब करते हुए हमने महाभारत की समाप्ति कर ली। अर्थात ईस्वी पूर्व 3000 के काल तक हम आ गए, ईस्वी पूर्व 8000 से शुरू करके। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा, जो हमारे हिंदू धर्म में बड़ा प्रमुख स्थान रखते हैं, तीर्थ, उनके बारे में भी जानें। क्योंकि जिस प्रकार से देवी देवताओं का महत्व है, वैसे तीर्थों का भी बहुत महत्व है। और तीर्थों का महत्व में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि यहाँ डुबकी लगाने से आप स्वर्ग चले जाएंगे या पूरे जीवन के पाप समाप्त हो जाएंगे, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये स्थान तीर्थ क्यों कहलाए और इतने महत्वपूर्ण क्यों है, वास्तविकता क्या है, इतिहास क्या है, साक्षी क्या है इतिहास इनके पीछे, ये बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम तीर्थ शब्द पर जाते हैं। तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, एक संस्कृत में, जैसा आपको पता है कि धातु रचना और कारक रचना दो होती है ग्रामर में, संस्कृत व्याकरण में। तो जो धातु रचना है, धातु रूप है, वो क्रिया के रूप है। तो इसमें एक मूल धातु होती है और उसके भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, जैसे आप मालूम है, उस हिसाब से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या आता है शब्द, ये बनता है। तो त्रिधातु एक है जिसका अर्थ होता है तैरना, त्रि। और त्रि ऐसा चलता है, तरती तरता तरंती, ऐसा चलता है। तो आपको ये बात स्मरण होगी कि मैंने आपको बताया था कि इस विश्व को, इस जीवन को समझ लीजिए, भव सागर कहा जाता है। और भव भी आपको बताया था कौन, ये रुद्र थे, उनके नाम पर भव सागर कहा जाता है। और इसको तैर के पार करना है। तो जिस स्थान से इस भव सागर को तैर के पार किया जाता है, भाई तैर के पार करना है, भव सागर है, तैरना है, तो जिस स्थान से इसको तैर के पार किया जाता है, उस स्थान को कहा जाता है तीर्थ। हाँ, यहाँ मैं एक बात बता दूं, क्योंकि आपको हिंदू धर्म के स्थानों के बारे में बताते बताते, भौतिक बताते बताते, जो इसकी फिलॉसफी है वो भी थोड़ा सा मैं बताता चल रहा हूँ। तो आप ये बात याद रखिए कि जो स्थल बड़े बड़े बताने के साथ साथ तीर्थ के रूप में ये भी कहा गया हमारे धर्म में कि माता पिता और गुरु के चरण भी तीर्थ हैं। अर्थात इनकी सेवा करने से भी आप इस भव सागर से पार हो जाते हैं, तैर जाते हैं। इसको स्मरण रखिएगा। तो मित्रों, अगर हम तीर्थों की चर्चा करें तो आपको मालूम है पूरे भारत में शुरू से, मतलब भगवान विष्णु से, नारायण से लेके भगवान शिव, देवी, सबके अनेक सैकड़ों हजारों तीर्थ। तो मैं इतने तीर्थों की चर्चा न करके आपको महत्वपूर्ण तीर्थों के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ ऐसे तीर्थ के बारे में बताऊंगा कि जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन लोकप्रिय नहीं, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते या वो तीर्थ के रूप में उनकी मान्यता नहीं है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण है। और उनसे संबंधित जो देवी देवता, नायक, साधु, संत, इनके बारे में बताऊंगा। तो आइए मित्रों, देखते हैं मैं अपने इस प्रयत्न में कितना सफल होता हूँ।
सबसे पहला तीर्थ जिसको मैं लेना चाहता हूं और जिसको अधिकांश हिंदू जहां जाने का सपना देखते हैं, बहुत कम लोग जो सौभाग्यशाली लोग हैं वही यहाँ जा पाते हैं, वो स्थान है कैलाश। और सबसे पहले मैंने इसको इसलिए लिया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत से बाहर है और यहाँ बहुत कम लोग ही जा पाते हैं, क्योंकि कठिन यात्रा है, महंगी यात्रा। आजकल यात्रा उतनी कठिन नहीं रही, महंगी बहुत है। ये भी एक कारण है कम लोगों में जाने का। तो कैलाश की जब चर्चा मैं करूँगा तो इसकी 2-3 अलग पार्ट में करूँगा। एक तो जो मैं आपको रुखा इतिहास बताता हूँ कि भाई क्या है, कहाँ है, कैसा है और क्यों है ये जगह, एक तो वो बताऊँगा। दूसरा उसके बारे में जो रहस्यपूर्ण कहानियाँ हैं वो बताऊँगा। और फिर तीसरे पार्ट में आएगा कि भाई यहाँ पे आखिर हुआ क्या था। तो आइए मित्रों, हम जानने का प्रयत्न करते हैं कैलाश के बारे में। तो जैसा मित्रों मैंने आपको बताया था अपने ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है इसमें अध्याय 2 के प्रारंभ में बताया था कि आज से लगभग 50,000 वर्ष पूर्व जब धरती पर 5वां हिमयुग आया, 5th आइस एज, ये वैज्ञानिकों के अनुसार है ना, ये धर्म के अनुसार नहीं, वैज्ञानिकों के अनुसार कि 5वां आइस एज जब आया, अर्थात वो धरती पे बर्फ जम गई, तब माइग्रेशन हुआ। और ये मैंने आपको बताया है कि उत्तरी ध्रुव के जो आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल दोनों जगह से जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वो धीरे धीरे धरती के मतलब जिसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, मतलब कंपैरेटिवली जो गर्म प्रदेशों की तरफ बढ़े। और ये माइग्रेशन हजारों साल में हुआ, ऐसा मत सोचिएगा कि एक दिन में हो गया, ये मैं आपको सब डिटेल बता चुका हूँ। तो इसमें से जो आर्कटिक सर्कल में जो साइबेरिया वाला इलाका है, देखिए हर जगह मानव का जन्म हुआ था। जो आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री कहा जाता है, नॉर्वे वगैरह, ये भी आर्कटिक सर्कल में है। फिर अलास्का वाला जो अमेरिका का है वो भी है, और साइबेरिया वाला जो रशिया का पार्ट है उधर भी। तो साइबेरिया के क्षेत्र से जो माइग्रेशन हुआ, और ये देखिए ये भी बताया मैंने आपको, सबकी नाक नस्ल मतलब अलग अलग थी। तो साइबेरिया वाले जब माइग्रेट किए धीरे धीरे तो ये बीच में पहले मंगोलिया है। तो इनके नाक नक्श के कारण जो बाद में जो इन लोगों ने निर्णय लिया आर्य, तो इनको मंगोल कहा गया और इसीलिए इनको मंगोल कहा जाता है। जबकि मंगोल नहीं है, तो मैं आपको बताया आर्कटिक सर्कल से आए थे, पर चूंकि मंगोलिया से सब आगे बढ़े तो इसलिए इनको मंगोल कहा जाता है। तो इनके विशेषता देखिएगा धरती पे ये किस पार्ट में आगे बढ़े। आप साइबेरिया से चलेंगे, मंगोलिया, उसके बाद चाइना, उसके बाद ये हिमालय क्षेत्र में छा गए। तो हिमालय और उसके आसपास के जितने देश हैं वहाँ पर देखिए जितने हमारे नेपाल, भूटान, ये सब, और जब नीचे भी उतर के आगे मतलब जिसको आजकल दक्षिण पूर्व एशिया कहा जाता है, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सब, यहाँ पर इस नस्ल के लोगों का प्रभाव, जितने वियतनाम, कंबोडिया, ये सब जगह इस नस्ल के, अपने म्यांमार है, ये सभी इस नस्ल वाले बस गए। तो मित्रों हमारे धर्म से, ये तो आपको मैंने बताया कि कहाँ से आए, तो ये नेचुरली तिब्बत में भी आए, हिमालय पे चढ़े और तिब्बत के पठार पर ये लोग रहने लगे, जो आज कैलाश पर्वत कहा जाता है उसके आसपास। तो यहां पर जब यहां से, अब इसमें फिर से एक सस्पेंस है कि यहां पे एक जाति पहले से रहती थी और वो थी नाग जाति।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, जितने धर्म, जैसे हिंदू धर्म को ले लीजिए, अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये जो रुद्र थे नागवंशी, ये भी साइबेरिया से आए थे, तो ये इसलिए नहीं जमता कि तिब्बत में, इस क्षेत्र में आज भी एक प्राचीन धर्म जीवित है जिसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। बौद्ध धर्म सबसे पुराना प्राचीन है, बौद्ध धर्म के पहले आने का बौद्ध धर्म। तो ये बौद्ध धर्म जो है, ये किसका धर्म था? तो इससे ये निकलता है कि यहाँ पहले से एक जाति थी, वो वहीं यहीं पे जन्म उसने हुआ था, वो था नागवंश, जिसे आगे हम लोगों ने नागवंश के नाम से जाना, अर्थात जिसके प्रमुख होते थे रुद्र। हमारे पुराणों में ये वर्णन है कि आप भी जानते हैं कि भगवान शिव को कैलाशपति कहा गया है, अर्थात हर हिंदू गया हो या नहीं गया हो, वो जानता है कि कैलाश पर्वत पे शिव का वास है, आज भी माना जाता है। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि रुद्र और उनका वंश, कबीला जो था नागवंश, वो वहां पहले से रहते थे। तो जब उत्तर दिशा से, साइबेरिया से ये जो मंगोल नस्ल वालों का दबाव पड़ा, तो इनके ऊपर दबाव पड़ा धीरे धीरे धीरे। और ये आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये तो बड़े गंभीर स्वभाव के, ज़्यादा मोह माया में लिप्त होने वाले लोग नहीं थे, और बड़े वीर थे, पर लड़ाकू नहीं थे, लड़ने वाले। तो लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहते थे, शांत स्वभाव के थे। तो जब दबाव झेलना इनको पड़ा, तो ये धीरे धीरे दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगे। और ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि ये बद्रीनाथ की तरफ चले गए। वो आपके बाद मैं आगे बद्रीनाथ में इसको और बताऊंगा। अब यह समझिए कि इन्होंने भारत में प्रवेश किया, और इसीलिए जो आप यात्रा जो करते हैं कैलाश की, वो जो पांडव भी जा रहे थे, अंतिम यात्रा बताया था ना मैंने आपको, पांडव गए थे, वो इसी रास्ते से कैलाश की ओर जाने, क्योंकि वो तो तीर्थ यात्रा पे निकले थे, तो कैलाश की ओर जाने का प्रयत्न किया उन्होंने, जिसमें एक एक करके उनका अंत हो गया। तो ये वो स्थान है कि जहाँ, और इसका प्रमाण तो नहीं कह सकते, मतलब वहाँ पे ये स्थान उपलब्ध हैं, आज भी हैं, जिन्हें जो हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जिनकी चर्चा पुराणों में है। भाई पुराण कितने भी नए हैं, मैंने आपको बार बार बोला कि पुराण जो घटनाओं के हजारों साल बाद लिखे गए, फिर भी सब पुराण तो ईस्वी पूर्व, ईस्वी पश्चात 1000 में, अर्थात आज से 1500 साल पहले तो लिखी दिए गए। तो उसमें भी इन बातों का वर्णन है, कैलाश पर्वत का वर्णन है। और कैलाश के पास ही 2 झीलें हैं, एक मानसरोवर लेक, इसके बारे में भी आपने हमेशा सुना होगा, और उसके बगल में एक राक्षस ताल है। तो मानसरोवर, ये मानस सरोवर को कहा जाता है, ब्रह्मा के मानस से उत्पन्न हुआ। तो देखिए यहाँ पर भगवान शिव का भी संबंध हो गया, ब्रह्मा का भी संबंध हो गया। मैं तो सिर्फ संबंध ढूंढने के लिए आपको बताता जा रहा हूं। अर्थात भगवान शिव के बाद यहाँ पे वो लोग आए जो बाद में हमारे हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में प्रमुख लोग बने। और जब रावण गया था यहाँ तक अटैक कर रहे हैं, तो वो कैलाश तक गया था, और वहाँ आपको ये पता है कि वो उसको जो उस समय रुद्र थे उन्होंने हरा दिया था, दबा दिया था। तो वो जहाँ पर जिस ताल में पूजा करता था स्नान करके, उसे आज भी राक्षस ताल कहा जाता है, राकस ताल, वहाँ के लोग राकस ताल बोलते हैं। और इसमें बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो मानसरोवर है, ये लगभग 5000 मीटर से अधिक है, 14,000, हाँ 15,000 फीट की ऊंचाई पर, और माना जाता है कि ये विश्व में मीठे पानी की सबसे ऊंची झील है। और जो राक्षस ताल है बगल में, अगल बगल है, तो उसका वो खारे पानी की झील है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और राक्षस ताल में कुछ नहीं उगता, भाई खारे पानी की झील है तो उसमें मछलियाँ, कोई रहता, पशु पक्षी आते नहीं,
और मानसरोवर जो है उसमें तो आपको पता है बहुत कहानियां लिखी गई, हे मानस के राजहंस, आपने सुना होगा ये सब। तो आज भी उसमें हंस तैरते रहते हैं। और जो भारतीय श्रद्धालु जाते हैं वो कैलाश परिक्रमा या कैलाश दर्शन के पहले मानसरोवर में डुबकी लगा के और वहीं शिव अर्चना करते हैं आज भी। पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ अगर आपको श्रद्धा नहीं है इन हिंदू धर्म के नायकों में, तो भी पर्यटन की दृष्टि से अभूतपूर्व स्थान है, इसलिए यहाँ पे जाना चाहिए। और जब निश्चित रूप से आप जाएंगे ना, अच्छे अच्छे नास्तिक वहाँ जाते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो मित्रों, ये तो रहा कैलाश का। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ पहले चमत्कारिक बताता हूँ और फिर कुछ वैज्ञानिक तथ्य जो खोज हुई है उसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, ऐसे कथा आती जब आप तिब्बत में जाएंगे कैलाश के क्षेत्र में, तो एक कहानी आती है कि एक मिलारेपा थे संत। उन्होंने इस कैलाश पर्वत पे चढ़ने का प्रयत्न किया था, यह चढ़ने में सफल हो गए थे। तो माना जाता है कि मिलारेपा अर्थात जो बौद्ध संत, वो एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस पे चढ़ने में सफल हुए, ऐसा माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। बात यह है कि मिलारेपा और जो कहानी है वहाँ मिलारेपा की जीवनी जो बौद्ध वहाँ पे उस एरिया में तिब्बत में प्रचलित है वो इस प्रकार है, या ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी की बात है, 12वीं शताब्दी की बात है, 1128 समथिंग, कि मिलारेपा बौद्ध संत थे। और वहाँ पर जो बौद्ध धर्म के जो थे संत, उनको बड़ा आपत्तिजनक लगा कि भाई एक बौद्ध संत यहाँ पर आया हुआ है। तो दोनों के बीच में शर्त लग गई कि भाई जो ऊपर चढ़ जाएगा, ऊपर जा सकेगा, उसके धर्म को यहाँ माना जाएगा, उसका अधिकार होगा, समझ लीजिए। तो मिलारेपा इसमें सफल हो गए। लेकिन इसके साथ में ये बात भी आती है, अब वो अलग बात है, छोड़ दीजिए कि दोनों की गुफाएं हैं, उनके चरण चिन्ह हैं, उसको उस पर मैं नहीं जा रहा। बात यह है कि मिलारेपा जब लौट के आए तो वो एकदम बदल चुके थे। आप वो जो आपको एक बात मैं और बता दूं कि बौद्ध धर्म आपको बताया था मैंने, हीनयान महायान ऐसे कई विभागों में विभक्त हो गया है। तो जो महायान अर्थात जो तिब्बत का क्षेत्र है ये महायान वाला है। यह बहुत जिसको चूँकि ऑलरेडी वो तांत्रिक लोग थे, और ये फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो सिद्धि वाले थे, योग साधना वाले थे कहना चाहिए, ये हमारे जो नागवंशी हैं उनमें भी ये था। जितने रुद्र थे, आखिर जो आप देखिए हमारे कौन से देवता ऐसे हैं जो समाधिस्थ रहते थे और जो बड़े शक्तिशाली थे, भगवान शिव। तो ये जो रुद्र थे ये महाशक्तिशाली थे और कापालिक भी कहे गए हैं। एक रुद्र तो का नाम ही कापाली था, अर्थात श्मशान में रहने वाले। तो बौद्ध जो तिब्बत में कैलाश क्षेत्र में जो बौद्ध धर्म प्रचलित है वो यही धर्म है जो बड़ा विजय सबसे अलग है। अर्थात है बौद्ध धर्म, लेकिन उसमें बड़ी तांत्रिक क्रियाएं हैं। जो बौद्ध लामाओं के बारे में आपने सुना होगा कि हवा में उड़ते हुए कहीं भी चले जाते थे, इस तरह से आपने सुना होगा। मिलारेपा के बारे में भी ये प्रसिद्ध है कि जब दोनों में मिलारेपा और वो बौद्ध धर्म के जो संत थे, दोनों में जब शर्त लगी तो मिलारेपा उड़ते हुए चले गए पहले, ऐसी कहानी आती है। तो यहाँ पर मैं इसलिए आपको थोड़ा सा संबंध बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत संभव है। देखिए, इस पर ज़्यादा खोज नहीं, किसी ने इस दृष्टि से सोचा भी नहीं, इसलिए मैं सिर्फ इंगित कर रहा हूँ, ज़्यादा प्रमाण इसके उपलब्ध नहीं है कि क्या ये पुराना बौद्ध धर्म ही जो वहाँ के नागवंशियों का धर्म था। क्योंकि जो तंत्र साधना है, योग साधना है,
ये बौद्ध धर्म की जो बताई गई है और जो इनकी रुद्रों की जो अपन गुण पढ़ते हैं वो बड़े मिलते जुलते हैं। तो मित्रों, अब सवाल ये उठता है, ये मैंने आपको वहाँ की रिपोर्ट बता दी। हाँ, एक और छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो पर्वत है, कैलाश पर्वत, ये एवरेस्ट से इसकी चोटी मतलब ऊंचाई 2200 मीटर अर्थात लगभग 2200 मीटर कम है। एवरेस्ट पे आपको पता है कि कई लोग चढ़ चुके हैं। शौकिया आजकल तो नेपाल से चले जाते हैं लोग शेरपाओं को पकड़ के, लेकिन इस पर नहीं चढ़ सका कोई, कैलाश पर। तो इसके बारे में अनेक लोगों, खास करके जब से ये चीन के अधिकार में आया तब से अनेक लोगों ने प्रयत्न किया। चीन की सरकार ने स्वयं प्रयत्न किया कि भाई क्या बात है यार, क्यों नहीं चढ़ सकते। तो देखिए, रूसी है सर्गे, वो ऐसा नाम है, उन्होंने चढ़ाई की तो वो तो चढ़ ही नहीं पाए ऊपर। उनका कहना था कि जब मैं चढ़ने की कोशिश कर रहा था तो इतने तेज बर्फीले तूफान आते थे कि दिशा भ्रम हो जाता था कि जाना कहाँ है, समझ ही नहीं आया। तो अंत में वो लौट आए। फिर एक और थे, ब्रिटिश थे शायद, कर्नल स्टीवेंसन कुछ नाम था, उन्होंने भी इस पर चढ़ाई की तो उनका भी, वो भी असफल हो गए। तो लौट के आने के बाद उन्होंने बताया कि जब वहाँ मैं चढ़ने की प्रयत्न कर रहा था, आधे रास्ते एक सर्टेन निश्चित बिंदु है, वहाँ तक तो चले जाते हैं लोग, उसके बाद बोले मेरे तेज सिर दर्द करने लगा और मेरे साथ के लोगों को भी असह्य हो गया ऊपर चढ़ना। और जैसे ही हमने डिसाइड किया कि लौट जाते हैं, डिसाइड किया, तो जब लौटने लगे तो हमारा सिर दर्द ठीक हो गया। ये सब मैं आपको ये बता रहा हूं क्यों नहीं चढ़ सके। इसके अलावा चीन ने हेलीकॉप्टर से कोशिश की, 4 विश्व के प्रसिद्ध पर्वतारोहियों को चढ़ाने की कोशिश की, सब असफल हो गए, कुछ मारे गए, कुछ लोग जीवित लौट आए लेकिन बड़ी खराब कंडीशन में थे और कुछ वर्ष बाद अपने आप मृत्यु हो गई। ऐसा देखा गया कि जो लोग चढ़ने की कोशिश किए जब लौट के आए तो अत्यंत वृद्ध हो गए, ऐसा लगा जैसे उम्र उनकी 10-20 साल बढ़ गई। और जो आज भी जो जाते हैं वहाँ कैलाश परिक्रमा करते हैं, उनका कहना है वो जो 2 दिन लगती है कैलाश परिक्रमा में, तो उसमें ही उनको ऐसा लगता है कि 15 दिन 1 महीने, मतलब उनके जो नाखून और बाल 15 दिन 1 महीने में जो बढ़ते हैं वो 2 दिन में बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात है कि वहाँ समय बहुत तेजी से गुजरता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रेडियो एक्टिव क्षेत्र है और यहाँ पर इसलिए यहाँ पे जो दिशा भ्रम हो जाता है, दिशा का पता ही नहीं लगता है। आपको बताया था मैं, हेलीकॉप्टर से भी चीन ने कोशिश की कि हेलीकॉप्टर से इसकी टॉप पे जाया जाए, तो हेलीकॉप्टर का दिशा भटक जाते हैं, जा ही नहीं पाते एक सर्टेन ऊंचाई के बाद। तो ये रहस्य रह गया और कई लोगों ने ये लिखा है, वैज्ञानिकों ने शोध की और जो उसकी चोटी है उसके बारे में उन्होंने पाया कि जो टॉप है ऊपर कैलाश पर्वत का, उनका कहना है कि ये प्राकृतिक नहीं है, मानव निर्मित है और ये पिरामिड की शेप का है। अनेक लोगों ने, कुछ लोगों ने वहाँ पास में सट के रात बिताई और उनका कहना है कि रात को यहाँ से बड़ी अंदर से ऐसा लगता है जैसे चट्टानें लुढ़क रही हों, अंदर से आवाज़ें आती हैं, फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, तरह तरह की आवाज़ें आती हैं, ऐसा लगता है अंदर कोई है। इसके बाद नासा के वैज्ञानिकों ने भी वहाँ टेस्ट किया और उन्होंने देखा कि रात में यहाँ 7 प्रकार की रोशनी दिखाई देती है। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है यहाँ का, उसके कारण ये हो सकता है। तो इस प्रकार से ये पर्वत वैज्ञानिकों के लिए भी बड़ा रहस्यमय है, धार्मिकों के लिए तो है ही अट्रैक्शन। बौद्ध धर्म वाले तो यहाँ पर आपको
जो लेट लेट के इसकी परिक्रमा करते हैं। जो आप जाते हैं, हम लोग या पर्यटक यहाँ से जाते हैं, हिंदू धर्म वाले श्रद्धालु जाते हैं, वो जो घोड़े पे खच्चर पे परिक्रमा जिनको मुश्किल से होती है, बौद्ध धर्म वाले तो लेट लेट के परिक्रमा करते हैं कई दिनों में। और माना जाता है कि 4 धर्म का प्रमुख केंद्र है ये, हिंदू धर्म का, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का। बौद्ध धर्म तो मैंने बताई दिया आपको, हिंदू धर्म का भगवान शिव का है, और मिलारेपा बुद्ध धर्म वाले थे। और जैन धर्म का इसलिए माना जाता है कि जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का यहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, ऐसा माना जाता है, मोक्ष प्राप्त यहाँ हुआ। एक जब आप परिक्रमा करेंगे तो एक स्थान आता है, अष्टपद स्थान आता है कि यहाँ पर उनका हुआ था देह त्याग या मोक्ष प्राप्त, निर्वाण हुआ था इस स्थान पे। तो 4 धर्मों का प्रमुख केंद्र है, और जैन धर्म में और हिंदू धर्म में भी कैलाश पर्वत को ही मेरू पर्वत कहा गया है। और माना जाता है कि ये ब्रह्मांड की, पृथ्वी की नहीं, ब्रह्मांड की नाभि है, सेंटर। और इसलिए यहाँ पर सारी चारों तरफ से 10 दिशाएं आकर यहाँ पर मिलती हैं। ये मैं आपको धार्मिक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको वैज्ञानिक चीज़ बता रहा हूँ। इसीलिए सेंटर है, और इसलिए यहाँ पर दिशा भ्रम हो जाता है, क्योंकि दिशा सूचक के अंदर काम नहीं करता। अब मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा एक अत्यंत रहस्यमय चीज जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है, और आपको भी वो नाम कई जगह देखने में आया होगा, आपने उसका ध्यान नहीं दिया होगा, और वो शब्द है शांग्रीला। तिब्बत के लोग मानते हैं कि कैलाश पर्वत के अंदर या उसके आसपास के क्षेत्र में एक ऐसा स्थान है जिसे शांग्रीला कहा गया है, कि जहां सैकड़ों हजारों साल से अमर लोग निवास करते हैं। और जिसे शांग्रीला कहा गया है, इसे संभाला भी कहा जाता है। और हमारे जो तपस्वी हैं, साधु संत, वे इसे ज्ञान मठ या ज्ञानगंज के नाम से पुकारते हैं। अर्थात चारों तरफ एक ऐसा मतलब मानना है कि यहाँ पर कोई ऐसा अद्भुत स्थान है जहाँ आत्माएं रहती हैं। और ये आपने पता नहीं कितने आपने 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट देखे होंगे जिनको होटल शांग्रीला इस तरह का नाम आपने देखा होगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी प्रचलित है, बड़ा ये धारणा कि भाई कुछ रहस्यमय है। और कई लोगों का ऐसी कथाएं भी हैं कि ब्रिटिश आर्मी जब सेकेंड वर्ल्ड वार में भटक गई थी चीन इनसे जापान से लड़ते हुए, तो कुछ लोगों ने शरण दी, और जब बर्फीला तूफान हटा तो उनको पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ हमको कौन शरण दिया था। तो ऐसे बहुत से रहस्यमय कथाएं भी हैं, तो उनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये जो शांग्रीला है, जिसकी कल्पना है, बड़ी विचित्र कल्पना की गई, बड़ा अद्भुत और डेवलप्ड शहर है। अब मैं इसके बारे में एक जो कुमाऊं में एक आईएएस रहे हैं साहब ने किताब लिखी है इस क्षेत्र के बाद, उसके बारे में बताऊं। क्योंकि देखिए, मेरा जो उद्देश्य तो यही है ना कि भाई जानना। अगर मैं आपको रहस्य का वर्णन कर दूंगा तो फिर आगे ये तो रहस्य रह जाएगा, ये तो मेरा उद्देश्य है नहीं। तो मैं पंत साहब की किताब का आपको यहाँ बताऊंगा, उल्लेख करूंगा कि मुंशियारी करके एक बड़ा अच्छा स्थल है। मैं यहाँ तक गया हूँ, मुंशियारी तक गया हूँ, उसके आगे नहीं गया। और तिब्बत बॉर्डर से मुंशियारी लगभग 70 किलोमीटर पड़ता है। तो मुंशियारी से तिब्बत बॉर्डर तरफ, अर्थात मुंशियारी से उत्तर दिशा की तरफ जब आप जाएंगे तो 3-4 प्रसिद्ध घाटियां पड़ती हैं जो बड़ी प्रसिद्ध हैं, और कहा जाता है कि ये बड़ी खूबसूरत है। जिसमें से एक है जोहार घाटी। और यहाँ के लोगों का कल्चर बिल्कुल अलग है। जब नेपाल के गोरखाओं ने आक्रमण किया था, जब नेपाल और भारत वाली बात नहीं थी, अपना अपना राज्य बनाने वाली बात थी,
तो गोरखाओं ने, आपको पता है ना, गढ़वाल कुमाऊं सब पे कब्जा कर लिया था, देहरादून तक पहुंच गए थे। तो गोरखाओं की टुकड़ी से यहाँ के थोड़े से लोग, 3,000 लोग इस गांव में उस समय मुश्किल से थे, 3,000 लोग जिनमें महिलाएं भी शामिल थे, उन लोगों ने इतना वीरता से सामना किया था गोरखाओं का कि गोरखा इनको जीत नहीं पाए। इस जाति के बारे में एक और बड़ी प्रचलित बात है कि इनके पास ये महिलाएं स्वर्ण से लदी रहती हैं। तो माना जाता है कि बहुत पहले तिब्बत में कोई स्वर्ण की जो खदान है इनके हाथ लग गई थी। ये सब आपको पंजी किताब मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ दूसरी बात बताना चाहता हूँ कि मुंशियारी से बॉर्डर की तरफ जब आप जाएंगे तो 2 गांव पड़ते हैं पास पास। एक का नाम है शांगरी और दूसरे का नाम है ला। तो जब आज का जो हम पूरा तिब्बत बोलते हैं, ये पहले ये भी जैसे भारत था अनेक राजा थे, वैसे तिब्बत क्षेत्र में भी अनेक राजा थे। तो यहां पर एक शांगसुंग नाम का राज्य था आज के तिब्बत के क्षेत्र में, और वहां से उनका बड़ा सीधे भारत का बड़ा उस पर प्रभाव था। चीन वीन का तिब्बत का प्रभाव नहीं था, भारत का बड़ा प्रभाव था उस राज्य पर, और वहां से इधर भारत में बड़ा व्यापार चलता था। तो आज के जो मुंशियारी है, जब मैं वहां गया तो मुझको लगा कि मैं तिब्बत में आ गया हूँ। वहां के सब रहने वाले भी तिब्बती दिखाई दे रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि भाई, मैंने कहा हो सकता है चीन के अटैक के बाद ये सब वहां से माइग्रेट करके आए, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप लोग तिब्बत से आए क्या? बोले नहीं, हम तो पीढ़ियों से यहीं रहते हैं। ये भोटिया लोग हैं। देखिए, आपको मैं बताया ना कई बार कि सीमाएं तो हम आपने बनाई ना, ये एक ही क्षेत्र था। तो ये सांगसुंग राज्य जो था उसका व्यापार इधर इंडिया से चलता था। तो ये जो वैली थी शांगरी और ला जो गांव थे, ये बड़े व्यापार के प्रमुख केंद्र थे। तो ऐसा लगता है कि ये जो प्रमुख केंद्र थे व्यापार के, बड़े उन्नत और खुशहाल प्रदेश, इसकी ही कल्पना चारों तरफ फैल गई है। ज़्यादा मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि भाई वैज्ञानिक इस पर खोज कर रहे हैं। चीन ने बैन कर दिया है इस पे चढ़ना कैलाश पे, लेकिन अभी भी ऐसा तो नहीं कि चीन बैठ गया होगा, वो अपनी वैज्ञानिक खोजें तो कर ही रहा होगा कि आखिर क्या रहस्य है। तो ये सब बातें हैं इसमें, लेकिन हो सकता है कि शांगरीला एक कल्पना ही हो, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगी ना कि भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भाई काल के आगे किसी का बस नहीं चलता, और जो इस धरती पे आया है उसको इस धरती से जाना है। तो जब ये बात सत्य है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग हजारों साल से वहाँ जीवित हैं शांगरीला में, और अद्भुत नगरी है जो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए इस बात को छोड़ दीजिए। मैंने आपको बताया ना कि ये धीरे धीरे कहानियाँ बन जाती हैं, लेकिन हाँ, जो कैलाश पर्वत है इसमें कुछ ना कुछ रहस्य तो है। क्योंकि जैसे मैंने आपको 2 बातें बताई, एक तो रेडियो एक्टिविटी और दूसरा वहाँ दिशा सूचक यंत्र काम नहीं करता। तो मित्रों, ये है कैलाश पर्वत जो हमारा आदि तीर्थ कहा जाए, क्योंकि ये भगवान शिव से भी संबंधित है। और मेरा अपना मानना है कि इसी रास्ते से बाद में लोग हमारे पहाड़ों पे आए, बद्रीनाथ वगैरह में, और उसके पहले इनके दबाव से नागवंशी हमारे आ चुके थे भारत में। इसलिए आप जगह जगह जाएंगे ना तो आपको इस क्षेत्र में आप जाएंगे, जो मैं आपको मुंशियारी वाला क्षेत्र बताया, वहाँ से नीचे जाएंगे तो अल्मोड़ा तक जागेश्वर, आपको बताया था मैंने एक जो भगवान शिव के बारे में कि जागेश्वर तीर्थ माना जाता है, जागेश्वर जागा हुआ ईश्वर। तो ये सब तीर्थ इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। और ऊपर में भी जब आप जाएंगे, इसको पिथौरागढ़ जिले में ये वाला क्षेत्र आता है। तो जब ऊपर जाएंगे तो जो आपको आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सब क्षेत्र है यही वाला, अर्थात भगवान शिव से संबंधित है, रुद्रों से संबंधित क्षेत्र है पूरा के पूरा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और मैं तो कैलाश के दर्शन नहीं कर सका। 4 साल पूर्व काठमांडू से मेरे पुत्र ने करवा दिया था पूरा बुकिंग,
और हम लोग सब जाने वाले थे, लेकिन आपको मालूम ही है कि 2020 में कोरोना के अटैक के बाद यहाँ सब यात्रा रोक दी गई थी। जो बाद में खुली नेपाल से, तो उसमें विशेषकर भारतीयों के लिए बहुत तगड़ा वीसा फीस और सब लगा दिया गया। तो बहुत कम लोग यात्रा करते हैं। अब तो हेलीकॉप्टर से कैलाश के दर्शन होते हैं। हेलीकॉप्टर जाए दूर से लोग हाथ जोड़ लेते हैं। और भारत सरकार भी अभी प्रयत्न कर रही है कि जो हमारा जो आदि कैलाश और ओम पर्वत का क्षेत्र है, वहाँ से जो कैलाश माउंटेन के दर्शन हो जाएं, वहाँ से दूरबीन से ही सही। तो ऐसा प्रयत्न किया जा रहा है कि भाई अगर चीन अनुमति नहीं देता है तो भी यहाँ से देख लिया जाए। वैसे अभी भारत चीन के संबंध सुधर रहे हैं, तो हो सकता है बहुत शीघ्र कैलाश यात्रा शुरू हो जाए। और अब ये जो एक कुमाऊँ वाला, पिथौरागढ़ वाला जो मार्ग है, जो आपको पता है, ये पुराना वाला जो पदयात्रा वाला मार्ग, इसके अलावा नेपाल से जाते हैं। इसके अलावा भी एक नाथुला पास से एक मार्ग प्रारंभ किया था मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू करवाया था, वो भी बंद हो गया। ये मार्ग सबसे लंबा है लेकिन सुविधाजनक है, क्योंकि ये इसमें आप गाड़ी से ही जा सकते हो। तो मैं तो आशा करता हूँ कि भारतीयों का चिर प्रतीक्षित ये जो कैलाश दर्शन का सपना है वो जल्द पूरा हो। और इसी शुभकामना के साथ मैं आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। और आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि यदि आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो आप इसे अपने परिचितों मित्रों में अवश्य शेयर करें। और अगले तीर्थ स्थान के बारे में जानने के लिए अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।